बिहार में एक पांडे जी रहते थे, बड़े विद्वान पंडित, लेकिन बड़े गरीब, इतने गरीब के खाने की व्यवस्था नहीं। एक पुत्र था, एक, उसको जैसे तैसे पुरोहित कर्म करके बालक को पढ़ाया लिखाया। वो बालक IAS ऑफिसर बन गया, कलेक्टर, एकदम डायरेक्ट। जब इसकी ज्वाइनिंग होनी थी तभी माताजी का निधन हो गया। 2-3 दिन के लिए तो आया, नौकरी के चक्कर में फिर नहीं आया। 3-4 साल बीत गए। पिताजी की दशा एकदम दीनहीन, गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगकर पेट पालते थे। एक दिन पिताजी ने सोचा बेटा के पास मिलने जाना चाहिए, तो किराया उधार उठाकर वही धोती फटी सी और हाथ में एक थैला लिया, एक कमंडल लिया, वही राम नामी माला लेकर के और बिहार के शहर में अपने बेटा को मिलने, जो कलेक्टर था, उसको मिलने गए। दरवाजे पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। तब इन्होंने बड़ी किन्नत मिन्नत करके कहा कि आपके जो कलेक्टर महोदय हैं वो हमारा बेटा है। और आज के बेटों के, ऐसे बेटों की क्या कहें, कई बार हमें लानत आती है। वह बालक बड़े बड़े अफसरों के बीच में बैठकर हंसी मजाक पार्टी कर रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जब ब्राह्मण जी की दशा देखी तो लगा कि सच में ये लग तो रहे हैं। हाथ पकड़ के अंदर लाए और कान में आके कहा, साहब आपके जो है पिताजी आए। और पिताजी तो फटी धोती पहने। बालक ने फटी धोती देखी। अब बड़ी बड़ी मैडमें, बड़ी बड़ी अधिकारियां और अधिकारी टेबल पर बैठे पार्टी कर रहे थे। इस बालक ने सोचा कि बताओ ये क्या कहेंगे, इनके पिताजी ऐसी हालत में ऐसे रहते, छवि खराब ना हो जावे। ये इतना निकम्मा निकला कि पूरी समाज में बोला। लोगों ने कहा कि आपके पिताजी आए हैं। मित्रों ने कहा नहीं नहीं, हमारे पिताजी नहीं, हमारे पिताजी के मित्र आए हैं जो पिताजी जैसे ही हैं। पांडे जी की आंखों में आंसू आ गए। राम 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 राम। पूरी जिंदगी जिस बालक को बनाने में लगा दी, दरअसल हम इसके पिताजी के मित्र नहीं हैं, इसकी माताजी के मित्र थे। और इतना कहकर के पांडे जी ने प्रण लिया, जब लौट करके ना हमें घर जाना है, ना लौट कर इससे कोई नाता रखना है। तुरंत दौड़कर श्री धाम वृंदावन चले गए। वो बालक अभी भी जीवित है। खूब मनाया उस बालक ने, लेकिन लौटकर पांडे जी नहीं माने। भगवान के भक्त बन गए। खूब रोया बालक, बड़ा पछताया, लेकिन लौटकर नहीं माने। इस कथा का तात्पर्य हम आपको ये निवेदन करना चाह रहे, भगवान की कृपा से, पिता माता की कृपा से तुम्हें अगर कोई पद मिल जाए ना, कोई दिक्कत नहीं, भगवान करे उससे बड़ा पद तुम पा जाना, पर कभी अपने माँ बाप की इज्जत करना मत भूलना। अभी कुछ दिन पूर्व हम काशी गए थे, काशी, माता पिताजी के साथ। हवाई जहाज से पहली बार माता पिताजी के साथ, हमारी माताजी बैठी, पिताजी बैठे, हम बैठे, यात्रा की पहली बार, कुछ दिन पहले। सत्य घटना बता रहे हैं। वहां अधिकारियों को पता लगा, सब अधिकारी जो है मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट आए। वहां हम ठहरे। दूसरे दिन प्रातः काल विश्वनाथ जी के दर्शन करने जब गए तो काशी में हल्ला हो गया, बागेश्वर महाराज आए हैं। तो गेट पर खूब लोग मिल गए। वहां के एक जो उच्च अधिकारी थे, SDM और IAS महोदय, वो दोनों जो है हमको दर्शन कराने ले जा रहे थे, हमारा हाथ पकड़कर। अंदर गए तो अंदर उस जिले के मुखिया कलेक्टर महोदय खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप आ गए, आपके साथ कोई और तो नहीं है गुरुजी, ताकि हम उनको भी बुला लें। आपके साथ और कौन आया है?
पता नहीं अचानक हनुमान जी ने कैसी हमारी वाणी निकाल दी। हमने कहा श्रीमान जी हमारे साथ तो कोई नहीं आया, हम खुद अपने माता पिता के साथ यहाँ आए। महाराज वो बात कैसे निकली हमें भी होश नहीं, और वो इतिहास बन गया, हमें भी होश नहीं कैसे निकली। तो वो अधिकारी महोदय इतने गदगद हो गए, माता पिता को तो बुलाया सो तो ठीक है, जब रात को हम ठहरे तो वो रात को सापत्नी सहित दर्शन करने आए, परिवार को लिवा करके बोले महाराज जी आपके पास क्या सिद्धि है, क्या चमत्कार है, हमें इससे तो मतलब नहीं, हमारी तो प्रोटोकॉल की ड्यूटी है, आपका नाम हमें मिला तो हमने सोचा हम दर्शन करें, लेकिन क्षमा करना आपने हमारा दिल जीत लिया महाराज जी। आज तक जितने भी लोग विश्वनाथ मंदिर आए उनसे पूछते थे कि और कौन कौन आया, तो वो कहते थे कि हमारे साथ हमारी माँ भी है, हमारे पिता भी है, लेकिन पहली बार हमारा दिल किसी ने जीता है जिसने ये कहा हो कि हम माता पिता के साथ आए। तो इतने गदगद भये, इतने गदगद भये कि उनको कोई बहुत बड़ा प्रोटोकॉल भी था उसमें नहीं गए। वो हमको छोड़ने के लिए वापस 2 दिन तक पीछे लगे रहे हमारे एयरपोर्ट में, जब तक हमको हवाई जहाज पर बैठा नहीं दिया तब तक हमारे साथ रहे, और 1.5 महीना बाद बागेश्वर धाम की दर्शन करने आए। ये माता पिता का आशीर्वाद है। तो हम लोग गलती क्या करते, एक भाई से किसी ने पूछा, सज्जन से, माता जी किसके साथ रहती हैं? उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले माता जी किसी के साथ नहीं रहती, हम आज भी अपने माँ पिता के साथ रहते हैं। अब आजकल तो बंटवारा चल गया, माता जी बड़े भैया के हिस्से में, पिताजी हमारे हिस्से में। माता जी छोटे भाई के घर पे खाना खाएंगी, पानी यहाँ पिएंगी। अरे राम राम राम, कभी माँ ने बंटवारा नहीं किया कि आज हम केवल बड़े बेटा की सेवा करेंगे, छोटा बेटा भूखा रहेगा। आज हम केवल छोटे बेटा की सेवा करेंगे, बड़ा बेटा भूखा रहेगा। क्या कभी किसी माँ ने ऐसा किया? जवाब दो। फिर माँ को क्यों बांट लेते, माँ बाप को क्यों बांट लेते? क्या गुजरती होगी उन माँ बाप पर, क्या गुजरती होगी? क्षमा करना। भारत में अगर बेटियों को माता पिता के रखने की जिम्मेवारी होती तो आज पूरे भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होता। लेकिन वही बेटियां जब किसी घर में बहू बनकर जाती और वो बहू सास ससुर को माँ बाप मान ले, तब भी भारत में एक भी वृद्धाश्रम नहीं होगा। एक वृद्धाश्रम नहीं होगा भारत में, एक वृद्धाश्रम नहीं होगा। लेकिन आज वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं, वृंदावन में वृद्धाश्रम भरे पड़े। बड़े बड़े शहरों में कोई न्यूज निकली थी, हमें याद है, लड़का अमेरिका में कोई कंपनी में सीईओ बन गया, माताजी मर गई और कोई है नहीं भाई बहन, तो पड़ोसियों के अकाउंट में रुपया भेजकर कहता है हमारी माताजी का संस्कार करा देना, हम नहीं आ पाएंगे। और दिल्ली में कोई घटना घटी थी, 1 माह बाद जब दुर्गंध आने लगी कमरे से, तब पड़ोसियों ने पुलिस को फोन लगाया, तब खबर लगी 1 माह पहले ये शरीर में माताजी थी वो मर गई। हम क्षमा मांगेंगे आपसे, बड़े बनो, भगवान करे ईश्वर आपको इतना बड़ा बनावे कि आपसे बड़ा दुनिया में कोई ना होवे, पर इतने बड़े मत बनना कि माँ बाप से बड़े बन जाओ। जहां जाना माँ बाप को लेकर जाना। और आज तक जो माँ बाप पर तुमने भूल की सो हो गई, कोई दिक्कत नहीं। आज जो कथा सुनकर जा रहे, घर जाना, माँ बाप को प्रणाम करके एक बार क्षमा जरूर मांग लेना, एक बार मांग लेना, एक बार मांग लेना, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। माँ बाप गदगद होकर की इतनी दुआएं देंगे तुम्हें, इतना लाड़ लड़ाएंगे, इतना लाड़ लड़ाएंगे कि पूरी दुनिया की खुशी तुम्हें आज ना मिल जाए तो हमारा नाम बदल देना।
आज जाकर तो प्रणाम जरूर करना अपनी माँ को। सासू माँ हो, ससुर जी हो, जो भूल हो गई सो तो क्षमा मांगना। देखना तुम्हारा घर कल से ही मंदिर बन जाएगा। पर तुमको ये दरबारों में आने की, कलेश शांति की, ग्रह शांति की पूजा, टोटका, उपाय, ये सब तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माता पिता की पूजा ही तुम्हारे लिए उपाय होगा। हर बात को तुम भूलो मरे, माँ बाप को मत भूलो, एहसान तुम पर किया इस बात को मत भूलो। माँ बाप के एहसान तुम पर इस बात को मत भूलो। हर बात को तुम भूलो, माँ बाप को। और ज्यादा कहेंगे तो हम डूब जाएंगे, फिर कथा नहीं बोल पाएंगे, हमारा चित्त यही चिपक जाएगा।